नमस्कार। मैं अनंत प्रताप सिंह केंद्रीय विद्यालय परिवार के तरफ से आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके बेहतर सेहत की कामना करता हूं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया एवं भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पहचान दिलाई। अतः 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मना के हम उनके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करते हैं। आज मैं जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालने की एक छोटी सी प्रयास करूंगा, एक छोटी सी कोशिश करूंगा। और इसकी शुरुआत मैं एक महान ऐतिहासिक स्टेटमेंट से करूंगा, एक कथन से करूंगा जो कि एडवर्ड नेल्सन का है। जी हाँ, एडवर्ड नेल्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था। नेपोलियन को पराजित करने के बाद उन्होंने कहा था कि वाटरलू के युद्ध में जो सफलता मैंने अर्जित की है, प्राप्त की है, उसका प्रशिक्षण हमें ईटन के मैदान में प्राप्त हुआ था। खेलों की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए, बयां करने के लिए यह कथन अपने आप में पर्याप्त है। खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर हमें सक्षम बनाते हैं, वरन वर्तमान युग की जो संकीर्णतावादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष, सहिष्णु तथा विनम्र बनाकर एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करते हैं। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज एवं सभ्यताओं से स्वीकृति मिली है। चाहे बात रामायण महाभारत की करें या फिर ग्रीको रोमन की दंत कथाओं की बात करें, उनमें होने वाले खेलों का जिक्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि खेल की महत्ता सदा से रही है और आगे भी रहेगी। वर्तमान परिवेश और जीवन शैली में आज मनुष्य जब रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, तो ऐसे समय में खेलों की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है। खेल द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित रहती है, बल्कि ये उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, मोटापा एवं हृदय रोग जैसी बीमारियों की संभावनाओं को न्यून करके हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा खेल हमें स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखकर अपनी दायित्वों के निर्वहन को सक्रियता पूर्वक करने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क एवं कुशाग्र बुद्धि का वास होता है। खेल बच्चों और युवाओं दोनों के मानसिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। परंपरागत रूप से हम देखें तो भारत का जो मध्यम वर्ग है, उसकी जो धारणा रही है, रोजगार परकता के संदर्भ में या फिर बौद्धिक विकास के संदर्भ में, उनकी धारणा यह रही है कि खेल उसमें बाधा बनते हैं। परंतु अभी जो हमारा जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है या समय के साथ यह साबित हो गया है कि खेल व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं वरन सहायक साबित होते हैं। और वो कथन जो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, उसको गलत साबित करता हुआ दिख रहा है। बगैर शैक्षणिक उपलब्धि के अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर जी ने कोई खास शैक्षणिक उपलब्धि नहीं रही है, उसके बावजूद उन्होंने जो यश, सम्मान, धन एवं लोकप्रियता अर्जित की है, वो इसका बेहद सुंदर उदाहरण है। श्री तेंदुलकर ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करके वर्तमान परिदृश्य में खेलों की महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। आज सचिन ही नहीं वरन सुशील कुमार, हिमा दास, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे तमाम नामों ने सफलता और समृद्धि के जो आयाम गढ़े हैं, उसके समझ संस्थागत शिक्षा का प्रश्न गौण हो जाता है। आज सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों के अपार अवसर हैं।
अगर हम बात करें रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, टाटा एकेडमी हो या जिंदल ग्रुप हो, ये तमाम संस्थाएं एवं समूह खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा आईपीएल को ले लें, आईपीएल, आईबीएल, एचसीएल जैसी जो लीग हैं तथा स्थानीय क्लबों के स्तर पर जो भारी निवेश हो रहे हैं, वो खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए एक बेहतर मंच एवं अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसे देखते हुए बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इससे यह स्पष्ट हो गया कि खेल से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि रोजगार, यश एवं सम्मान भी प्राप्त होता है। खेलों का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब शिक्षा की बात करें तो खेल हमें विभिन्न प्रकार से शिक्षित करते हैं। शिक्षा का एक पूरा गुच्छा है खेल। बात करें तो इससे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। साथ ही साथ खेलों से सामूहिक चेतना, जिसे हम टीम स्पिरिट करते हैं, उसकी भावना का विकास होता है। क्योंकि खेल की जो मूल भावना है वो यही है कि हमें अकेले नहीं खेलना है बल्कि पूरे समूह को साथ लेके खेलना है। खेल द्वारा हमें अनुशासन, कठिन परिश्रम एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। खेल से इन व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है। वर्तमान के जो मनोरंजन के साधन हैं या करियर की भागदौड़ कह लें, उन्होंने खेल के मैदान में होने वाले भागदौड़ को कम कर दिया है। ये देखा जा सकता है। बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे वीडियो गेम खेलना उनकी आदत बनती जा रही है और इसका परिणाम ये हुआ कि युवा एवं छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेल के मैदान से गायब रह रहा है। इन तमाम वजहों से खेल अपनी उच्च भावना एवं उद्देश्यों के बावजूद आम लोगों के बीच अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा है। वहीं वर्तमान युग के जो नए खेल एवं मनोरंजन के साधन हैं, उनकी जो संकुचित प्रकृति है, उसके अनुरूप वह लोगों में अकेलापन तथा मानसिक विकृतियों को जन्म दे रहा है। अब ऐसे में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि खेल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं और उम्मीद करता हूं कि इसे आप आत्मसात करेंगे। और साथ ही साथ अपने कथन को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें। जय हिंद।